सानह साहिवाल के हक़ाइक़ बदलने की कोशिश, CTD ने वाक़ई में इस्तेमाल असलहा और गाड़ी तब्दील कर दी। पुलिस मोबाइल पर खुद गोलियां बरसाकर फायरिंग का तबादला जाहिर किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में CTD की धोखेबाजी बेनकाब। ये हमारे लिए भी टेस्ट है। हमारे अपने सपोर्टर हमें ये कह रहे हैं कि अगर इस केस में मकतूलीन को और उनकी फैमिली को इंसाफ न मिला तो हमारा एतमाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उठ जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं सानह साहिवाल के मकतूलीन को इंसाफ ना मिला तो हुकूमत पर से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि वो नए सूबे बनाने के हक में हैं। आगे बढ़ता है तो डील की कहानियों से आगे आना होगा। $10 साल मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया, कर्ज $30 अरब तक पहुंचा दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान फिर साबिक़ हुकूमतों पर बरस पड़े। कहा रोजाना 6 अरब रुपए सूद अदा करना पड़ता है, कर्जा चढ़ा हो तो सब्सिडी कैसे दें। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख के तेज तरीन कर्जे लिए। नफीसा शाह की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। उस्मान डार कहते हैं हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी लेकर आई। जावेद अब्बासी का कहना है कि इमरान खान खुद अपनी टीम पर एतमाद नहीं करते। पाकिस्तान रेलवे लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और थल एक्सप्रेस का इफ्तिताह। वज़ीर रेलवे का 3 माह में 20 नई ट्रेनें चलाने का भी ऐलान। कहते हैं माजी में रेलवे को लूटा गया, अब 1 साल में 10 अरब का मुनाफा कमा कर दिखाएंगे। This visit will be a very important visit. There is a lot of MOU will be signed, especially in the economy and trade. We look for the economy to support Pakistan and this time and this situation, inshallah. You know, the kingdom stand with Pakistan in the critical situation. सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान में बड़ा इक़्तिसादी सरप्राइज मिलेगा। मुतवक्के पैकेज का हजम $15 बिलियन से भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान में मुतय्यन सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की आई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। शाही मेहमान वज़ीर आज़म हाउस में ठहरेंगे। सऊदी वफ़द इस्लामाबाद के होटल्स में क़याम करेगा। पुलिस और रेंजर्स के 2000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी एहलकारों को भी खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की मुनासबत से इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश। चेयरमैन सेनेट और सऊदी सफीर ने इफ्तिताह किया। तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की मंजरकशी की गई। कराची समेत सिंध भर में डॉक्टर्स का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। कल से तमाम अस्पतालों की OPDs का बाइकआउट होगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का तनख्वाहों में फौरी इजाफे का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स को मराद देने में कुछ वक्त लगेगा। अगर हुकूमत पर दबाव डाला गया तो मामले में मजीद ताखीर हो सकती है। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचगो ने खबरदार कर दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सानह साहिवाल से मुतालिक अहम खबर से। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 4 अफराद के कत्ल से मुतालिक हक़ाइक़ बदलने की कोशिश की है। CTD ने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को धोखा देते हुए कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा और गाड़ी ही तब्दील कर दी। ज़ीशान को दहशतगर्द साबित करने के लिए मोबाइल को खड़ा कर इस पर गोलियां बरसाईं ताकि फायरिंग का तबादला बताया जा सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट के सनसनीखेज मंदरजात आज न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। मजीद अपडेट इसी हवाले से हासिल करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान से, जो हमारे साथ मौजूद है। गजनफर, ज़रा तफसीलन आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, जो इस साहिवाल के मुतासरीन थे, जो उनको खदशा था जिन चीज़ों का वही निकला। ज़राए के मुताबिक जो हमें रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उनके मंदरजात की अगर बात की जाए तो पहले तो वो असला जिससे वाक़े पे यूज़ किया गया वो तब्दील करके उसको टेम्पर करके जो है वो फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया। और ये रिपोर्ट में वाज़िया है कि जो खोल बरामद हुए हैं जाए वो कुआ से, वो उन असले से नहीं निकले क्योंकि वो असला जो है वो तब्दील करके फोरेंसिक को टेस्ट के लिए भेजा गया था। दूसरा जो टेस्ट है जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में किया जाना था वो था गाड़ियों का, जिसमें एक मोबाइल पुलिस वैन थी और एक मकतूलीन की आल्टो वाइट गाड़ी थी। अगर पहले मोबाइल वैन की बात की जाए तो मोबाइल वैन को तब्दील करने के बाद
सेल्फ फायरिंग की गई और सेल्फ फायरिंग करने के बाद वाक़े के चंद रोज़ के बाद उसको फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा गया। और अगर मकतूलेन की गाड़ी की बात की जाए तो मकतूलेन की गाड़ी जो है उस पर रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 फुट के फासले से जो है वो फायरिंग का उनको निशाना बनाया गया था। तीसरा टेस्ट जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में किया जाना था वो था फोटोग्रामेट्री टेस्ट। फोटोग्रामेट्री टेस्ट दरअसल होता है कि जिसमें मुल्जिमान को वहाँ पे फोरेंसिक लाया जाता है और उस वाक़े की जो फुटेज होती है सीसीटीवी या मोबाइल फुटेज उनके ज़रिए उनका मुआवजना किया जाता है, उनकी शनाख्त की जाती है। तमाम फुटेज में तो चेहरा जो है वो नकाब था और उनकी पीछे से मोबाइल फुटेज जो है वो बनाई गई थी जब वो बच्चों को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। तो इस टेस्ट में जो है वो कोई तयन नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने नकाब किए हुए थे, उनकी फुटेज जो थी वो पीछे से थी। ताहम इन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं इन्होंने CTD का जो ऑपरेशन था, जो एक्शन था, उसका निकाब जो है उतार दिया है और असलियत जो है वो सामने रखी है। ये असला टेम्पर करके भेजा गया, गाड़ी की टेम्परिंग की गई, खुद फायर करके भेजा गया और 1.5 फुट के फासले से जो है मकतूलिन की गाड़ी पर फायरिंग हुई। ये तमाम तर रिपोर्ट्स हैं आज न्यूज़ को मौसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक अगर बात की जाए तो JIT जो है वो इसकी रिपोर्ट दूसरी भी आज पेश कर चुकी है। अच्छा गज़नफ़र, ये बताएगा कि इस तमाम मामले में हक़ाइक़ बदलने की कोशिश की गई, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए असल हक़ाइक़ को कितना बचाया गया या वो भी मस्ख़ हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह ये वाक़या पेश आया था पहले तो फोरेंसिक जो टीम है उनको जय वोगा पर नहीं बुलाया गया, खुद ही वहाँ से सफाई की गई और ख़ुद ही वहाँ से खोल इकट्ठे किए गए और तकरीबन 100 के करीब जो है वो खाली खोल जो हैं वो वहाँ से बरामद हुए हैं जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए थे। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वहाँ पे शदीद फायरिंग की गई और उसके अलावा जो फोरेंसिक एविडेंस की जो सफाई वहाँ से की गई वो भी सामने है और पुलिस एहलकारों का जो मौक़िफ़ है इस शवाहिद को लेकर वो भी आपके सामने है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो तमाम तरह हक़ाइक़ जो हैं वो सामने हैं। अब देखना यह है कि जो JIT है वो अपनी रिपोर्ट जो है वज़ीर कानून राजा बशारत को उसने आज इजलास में पेश करनी थी लेकिन अभी तक नहीं की गई। आइंदा 1-2 रोज़ में जो है वो पेश की जाएगी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं वो इस रिपोर्ट का तमाम तर जायज़ा भी लेंगे। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें यही वाज़िया हो चुका है कि जो एहलकार हैं उन्होंने टेम्परिंग की है गाड़ी में भी और असलहे में भी। जी बहुत शुक्रिया। सानिया साहिवाल की हक़ाइक़ बदलने की कोशिश की गई। गज़नफ़र खान, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं सानिया साहिवाल के मकतूलीन को इंसाफ ना मिला तो हुकूमत पर से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि वो नए सूबे बनाने के हक़ में हैं, आगे बढ़ना है तो डील की कहानियों से आगे आना होगा। अगर JIT की रिपोर्ट आने दें, अगर लवाहकीन जो हैं वो उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े इंस्ट्रक्शन दी थी जब वो आए थे चीफ मिनिस्टर साहब को कि लवाहकीन के साथ कंसल्ट किया जाए और उनकी मशावरत से जो है जो भी उनकी ख्वाहिश है उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाएं। ये प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। ये हमारे लिए भी टेस्ट है। हमारे अपने सपोर्टर हमें ये कह रहे हैं कि अगर इस केस में मकतूलीन को और उनकी फैमिली को इंसाफ न मिला तो हमारा एतमाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उठ जाएगा। हमारा अल्टीमेट गोल ये होगा कि जो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा कोई भी मासूम शख्स जो है वो अपनी जान से हाथ ना धोए। असल बात जो है जो मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे सूबों के हक़ में हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि पंजाब के 2-3 सूबे बनने चाहिए। ये मैं अपनी ज़ाती सोच कर रहा हूँ और ये मेरी ज़ाती सोच पिछले 20 साल से है कि मैं समझता हूँ कि पैशनेटली सूबों पे काम होना चाहिए। मेरा ख्याल है डील के लिए ये मुल्क तैयार नहीं है, पाकिस्तान की आवाम तैयार नहीं है, हुकूमत तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त जो है डील करो ना करो ये अब माजी के किस्से हैं। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन डील्स और इन कहानियों से बाहर आना पड़ेगा। अभी आपको अहम खबर दें, कोयटा में नौशकी शेख बासिल रोड के करीब धमाका हुआ है। धमाके से करीब से गुजरने वाली गाड़ी में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद से। मुजीब, जख्मियों के हवाले से बताइएगा और धमाके की नौयत के बारे से मालूम हो सका किस तरह का धमाका था, इलाके में क्या सूरत हाल है? जी, शायस्ता कोयटा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, नौशी के करीब शेख वासिल रोड, यहाँ पे धमाका हुआ है और इसकी जद में आई है एक सिविल गाड़ी जिसमें 4 अफराद सवार थे और ये चारों जख्मी हुए हैं।
धमाके के बारे में बताया गया कि सड़क के किनारे कोई बम नस्ब था जो धमाके से फटा है, जिसके नतीजे में एक गाड़ी मुतासर हुई है और इसमें जो अफराद 4 जख्मी हुए हैं इनको फौरी तौर पे नौशकी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तवक्को है कि निस्फ घंटे के अंदर ये नौशकी पहुंच जाएंगे जहां इनको तिब्बी इमदाद और फराहम की जाएगी। धमाके में जख्मी होने वालों के बारे में बताया गया कि इनमें एक शदीद जख्मी है, बाकी मामूली नौयत के जख्मी हैं। बहुत शुक्रिया मुझे फिलहाल के लिए आपका। और अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद डॉक्टर्स ने आज से अस्पतालों में काम बंद करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान, क्या हुकूमत ने डॉक्टर्स के मुतालबात अभी तक पूरे नहीं किए या कोई नए मुतालबात सामने आए हैं? देखिए मोनिस, मुतालबात वही पुराने हैं कि इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जो सिंध के डॉक्टर्स की तनख्वाहें हैं वो केपी के और पंजाब के मसावी की जाएं। इन डॉक्टर्स ने ये मुतालबात लिए, पिछले दिनों भी एहतजाज किया और एहतजाज जो है इस हद तक बढ़ा कि मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना रहा, बेशतर ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल करना पड़े। उसके बाद सिंध हुकूमत ने इसका बाकायदा नोटिस लिया और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब और वजीर सेहत अजरा पेचो ने जो है इन्हें यकीन दहानी कराई। और गुज़िश्ता रोज की ही बात बताऊं कि इस हवाले से जो है वो नोटिस लेते हुए वजीर आला सिंध ने बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंह को हिदायत की थी कि काबीना के इजलास में इनकी समरी पेश की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर जो है वो मुतालबात मनवाने के लिए वो जो है उनको इंतजार नहीं है। अब भी जो है ये आज से जो है एहतजाज करेंगे तमाम सिंध भर के अस्पतालों में, इसमें जिला अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, NICVD और अंदरूनी सिंध के दीगर अस्पताल भी शामिल हैं। इन्होंने एहतजाज का अंदिया दिया और कहा है कि OPDs बंद रखी जाएंगी। तो ये तमाम सूरत हाल के बायस जो है मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि डॉक्टर्स को जो है वो सब्र से काम लेना चाहिए। इनके तमाम मुतालबात जो है वो मान लिए जाएंगे और जो भी जायज़ मुतालबात होंगे वो इनके पूरे किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया कामरान शेख, तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 10 साल मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया, कर्ज 30 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। माजी में NRO हुआ जिससे करप्ट लोगों में खौफ खत्म हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने करप्शन के केसेस नैब को भिजवाने का ऐलान कर दिया। हज सब्सिडी ना देने से मुतालिक बोले, रोज 6 अरब सूद देना पड़ता है, सब्सिडी कहाँ से दें? पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख के तेज़ तरीन कर्जे लिए। उस्मान डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने सही वक्त पर बैरूनी दौरे किए। जावेद अब्बासी ने कहा कि इमरान खान को IMF के पास खुद जाना पड़ा, वज़ीर आज़म को अपनी टीम पर एतमादी नहीं है। ये गुफ्तगू हुई प्रोग्राम फैसला आपका में। तो इन्वेस्टमेंट जो आज मैंने सवाल पूछा और मैंने एक गेस वर्क किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इन्होंने इन 6 माह में कितने लोन्स लिए हैं, लेकिन अगर रूल ऑफ ये जो कह रहे हैं कि 6 अरब डॉलर ये IMF से आएंगे और इन्होंने सऊदी अरेबिया से, दुबई से, चाइना से, सबसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज़ में इन्होंने लोन्स लिए हैं। कितने लोन्स हैं? 2 अरब डॉलर हैं, 3 अरब हैं, 1.5 अरब हैं, मिला के रफ फिगर 10 अरब डॉलर, जो फास्टेस्ट लोन इन 6 months इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक ये इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है, इसलिए मैंने कहा ये मंगू गवर्नमेंट है। दूसरी इन्होंने जो बात कही है जी, हम आते साल 5-6 माह में जिस तरह से गए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इन्हें पता होना चाहिए जब आपके मुल्क में फॉरेन रिजर्व लेस देन 1 month रह गए हों, 1 माह से भी कम फॉरेन रिजर्व थे जब हमें हुकूमत मिली है। मैं समझता हूँ कि बड़े राइट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने ये दौरे किए मुख्तलिफ ममालिक के। अभी आखिरी बात आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद जाना पड़ा IMF के पास। आज तक मुझे बताएं, डार साहब से पूछ के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं उनसे जाके नेगोशिएशन करने के लिए, क्योंकि उनको इत्मीनान ही नहीं है अपनी टीम पर। उन्होंने कहा कि उनकी टीम डिलीवर ही नहीं कर सकी जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी बातें की थी कि हम आएंगे, एक बेस्ट हमारे पास टीम होगी जो सब इकानमी को समझती है, वो पाकिस्तान की महंगाई में कमी लाएगी, वो डायरेक्ट बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है जो वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी उनसे लेके आएगी, वो सारी चीजें जरा पूछेंगे वो किधर गई हैं और वो कब ठीक होंगी। बुलेटिन में अब जिक्र वजीर रेलवे शेख रशीद का, जो फिर पिछली हुकूमतों पर बरस पड़े। कहते हैं माजी में रेलवे को बुरी तरह लूटा गया, मंसूबों पर कमीशन खाए गए। हम रबा बरस 20 नई ट्रेनें चलाएंगे, 1 साल में 10 अरब का मुनाफा कमा कर दिखाएंगे।